A very warm welcome to my viewers. Hope you all are safe, happy, and healthy. Whenever a person asks a student or anyone about their favorite and toughest subject in school and college, then most of the time you might receive only one answer. Toughest would be maths. But there will be some people who believe that to learn math fast is not a difficult thing, and in fact it is easier than it seems. According to me, to become brilliant in maths, you need to apply few steps. I am going to explain steps one by one. First one is practice and more practice. Second one, study in the distraction free environment. Review the problems and errors. Create a mathematical dictionary if you can. Get to the core of the subject. Connect maths with real world problems. Understand the problem and try to solve it instead of leaving it. With these few sentences, I am going to start new video. So let me start. आज मैं आपको एक नया चैप्टर फैक्टराइजेशन समझाऊंगा, जिसका एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। फर्स्ट है 12x, 36। इन दोनों का क्या कॉमन फैक्टर होगा ये आपको बताना है। फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है, जैसे 12x है तो 12x के बदले आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। 2, 2, 3 और x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 12x हो जाएगा। सिमिलरली 36 के बदले आप क्या लिखोगे? 36 के बदले लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आपको बताना है कॉमन फैक्टर। इन दोनों में देख लो कॉमन क्या है। कॉमन फैक्टर्स दोनों में जो कॉमन है, अब देख लो कॉमन क्या है। एक तो 2 मिल रहा है, दूसरा भी 2 मिल रहा है और तीसरा एक 3 मिल रहा है, यानी 2 दो बार 2 मिल रहा है और एक बार 3 मिल रहा है। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया इसका? 12 हो गया। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है 2y एंड 22xy। तो 2y का इसी तरह से अगर हम फैक्टर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई y और 22xy का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा, एक तो 2 दोनों मिल रहा है और एक y मिल रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2y। अब जिसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट क्या है आपका? थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है 14pq, 28p स्क्वायर q स्क्वायर। इसको भी उसी तरह से करेंगे। 14pq के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। 28p स्क्वायर q स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे हम? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q इंटू q। अब इसमें देखो अब कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा इसमें। तो देखो क्या क्या मिल रहा है? एक तो 2 मिल रहा है, एक 7 भी मिल रहा है, एक ही p मिल रहा है और एक ही q मिल रहा है। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 14pq। यही 14pq जो है
वो आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका है फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है 2x 3x स्क्वायर एंड 4 3 टर्म्स हैं, इसके हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। 2x का जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x, 3x स्क्वायर का जब फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। सिमिलरली 4 का जब हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स अब देख लो कि तीनों में क्या मिल रहा है। तीनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हमें मिलता है उसका आंसर होता है 1। कोई भी नंबर या कोई वेरिएबल इस तीनों में मैच नहीं कर रहा है, जिसमें कोई चीज़ मैच ना करे तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसका फिफ्थ पार्ट का जो क्वेश्चन है वह है 6abc। दूसरा टर्म है 24ab स्क्वायर और थर्ड टर्म जो है इसमें वो है 12a स्क्वायर b। इसके फैक्टर फाइंड आउट करने में 6abc के बदले में क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। सिमिलरली 24ab स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। अब 12a स्क्वायर b के बदले क्या लिख सकते हैं हम 12a स्क्वायर b के बदले हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा इसका, अब देखो तीनों में क्या मिल रहा है। तीनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मिल रहा है, एक तो 2 सब में मिल रहा है, उसके बाद 3 भी मिल रहा है। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और क्या मिल रहा है 2 और 3 के अलावा ए भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है। सबको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 AB। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट, उसमें क्वेश्चन में 16x³ माइनस 4x स्क्वायर और 32x, इसके हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो 16x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 16x³ का हो जाएगा 2 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। अब माइनस 4x स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। 32x के बदले क्या लिखेंगे हम 32x के बदले हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू x। कॉमन फैक्टर क्या हो गया कॉमन फैक्टर हो जाएगा, अब देखो तीनों में क्या मिल रहा है। तीनों में ध्यान से आप देखोगे तो 2 बार 2 तो मिल ही रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और क्या मिल रहा है और एक x भी मिल रहा है, यानी कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा 2 2 जा 4x। 6th पार्ट का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 4x हो जाएगा। अब 7th पार्ट का जो क्वेश्चन है 10pq 20qr एंड 30rp। 10p के बदले हम क्या लिख सकते हैं
2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू। 20 क्यू आर के बदले में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर। सिमिलरली 30 आर पी के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई पी। अब इन तीनों में देखो अब कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, एक 2 तो मिल ही रहा है और कुछ मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है और पी क्यू आर नहीं मिल रहा है, यानी कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जिसका लास्ट पार्ट है इसमें 3x² वाई क्यू, इसके बदले हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। 10x³ वाई स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। अब लास्ट जो इसका है 6x² वाई स्क्वायर जेड, इसके बदले हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। कॉमन फैक्टर हो जाएगा, अब ध्यान से आप देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, ध्यान दोगे तो 2 नहीं मिल रहे हैं, 3 भी नहीं मिल रहे, तीनों में 5 भी नहीं मिल रहे हैं, x मिल रहे हैं। कितने बार x मिल रहे हैं, x 2 बार मिल रहे हैं, x इंटू एक्स। और क्या मिल रहे हैं, y भी मिल रहे हैं, कितनी बार, 2 बार y भी मिल रहे हैं, तो y मल्टीप्लाई y। कॉमन फैक्टर आपका होगा इसमें x² एंड y²। यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सारा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन सेकेंड जिसमें कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वो समझाने जा रहा हूँ। इसका टोटल 10 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है 7x - 42, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में आपको ये ध्यान देना है कि दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, यानी किस नंबर से ये दोनों डिविजिबल है। तो नंबर जो डिविजिबल होगा वो मैक्सिमम नंबर देखना है, स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर देखो जिससे दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से देखो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा 6। 7 6 42 होता है। यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। 7x - 42 के बदले में क्या लिखेंगे, 7 इंटू एक्स - 6। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है 6p - 12q। इसमें भी वही काम करो, दोनों में देखो कौन से नंबर से दोनों डिविजिबल है, वो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। इसे देखो आप 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन 6 से भी डिविजिबल है। 6 के बाद कोई नंबर नहीं जिससे डिविजिबल है। ग्रेटेस्ट नंबर 6 है जिससे दोनों डिविजिबल है, तो हमने 6 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच जाएगा, इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो खाली p बच जाएगा, इधर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12 और एक q बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन आपका है 7a² प्लस 14a। सिमिलरली यहाँ भी आप ध्यान से देखो क्या कॉमन ले सकते हो। 7 से तो दोनों डिवाइड हो ही जाएगा और एक a से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 7a। अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ a बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2। 7 2 14। फोर्थ पार्ट जो इसका है वो है -16z प्लस 20zq। इसमें देखोगे आप क्या कॉमन ले सकते हो, -16z प्लस 20zq में आप क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें आप कॉमन ले सकते हो 4। 4 से दोनों डिवाइड हो जाएगा और z से भी हो जाएगा, तो 4z हमने कॉमन ले लिया।
क्या बचेगा, 4 4 जा 16, यहाँ 4 बच जाएगा, प्लस 4 5 जा 20, 5 जेड स्क्वायर बच जाएगा। इधर फोर्थ पार्ट का यही आंसर हो जाएगा, 4z इंटू -4 प्लस 5z स्क्वायर। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन आपका है 20 L स्क्वायर m प्लस 30 ALM। इसमें देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें आप कॉमन ले सकते हो 10 से तो दोनों डिविजिबल है ही, तो हमने 10 कॉमन ले लिया, L भी कॉमन ले सकते हैं हम, और एक M भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 10 2 जा 20, 2 L स्क्वायर है तो 2L बच जाएगा, प्लस 10 3 जा 30, 3 हो जाएगा, LM इधर भी है, A इधर बच जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 10 LM इंटू 2L प्लस 3A। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट का क्वेश्चन है 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर, 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर। इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हो, 5 तो कॉमन एक ले ही सकते हो, x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो। क्या बचेगा, इधर खाली x बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5 3 जा 15, 3y बच जाएगा। इस तरह से 6 पार्ट का आंसर आपका हो गया 5xy इंटू x माइनस 3y। अब जो 7th पार्ट है इसका, 7th पार्ट का क्वेश्चन आपका है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। इन तीनों में आप क्या कॉमन ले लोगे, ध्यान से देखो तो आपको पता चल रहा होगा क्या इसमें कॉमन हो सकता है। इसमें एक ही कॉमन है, वो है 5 आप कॉमन ले लो। अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 5 2 जा 10, 2a स्क्वायर, 5 3 जा 15, 3b स्क्वायर, 5 4 जा 20, 4c स्क्वायर बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 7th पार्ट का। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका 8th पार्ट, वो है माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो 8 पार्ट में। इसमें भी आप कॉमन 4a ले सकते हो, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो 4a सब में आ रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस a बच जाएगा, इधर b बच जाएगा। इसमें 4a कॉमन ले लोगे तो c बच जाएगा, यानी 4a इंटू माइनस a प्लस b माइनस c। अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपका 9th पार्ट का जो क्वेश्चन है आपका, वो है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। इसमें आप ध्यान से देखो कि इसमें आप कॉमन क्या लोगे, यानी क्या कौन सा चीज़ है जिससे तीनों टर्म जो वो डिविजिबल है। तो आप देख रहे हो कि एक्स वाई जेड सब में आ रहे हैं, एक्स वाई जेड कॉमन ले लो, इधर क्या बच जाएगा एक्स, इधर क्या बचेगा वाई, सिमिलरली लास्ट में बच जाएगा आपको जेड। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसका लास्ट पार्ट यानी 10th पार्ट का क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब देखो इस तीनों में क्या कॉमन होगा, तो ध्यान से देखोगे तो
एक्स वाई तीनों में कॉमन आ रहा है, एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, ए एक्स बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, बी वाई बच जाएगा, और इधर जब हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो सी जेड बच जाएगा कॉमन। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी कह रहा है फैक्टराइज करने के लिए। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 3 पार्ट्स के क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करते हैं। पहले 2 टर्म जो है उसमें से आप कॉमन लेने का प्रयास करो कि क्या कॉमन ले सकते हो। दोनों में आप ध्यान से देखो तो एक्स आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई बच जाएगा। सिमिलरली लास्ट 2 टर्म जो आप देख रहे हो उसमें भी 8 कॉमन हो सकता है, क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई को एक बार फिर आप कॉमन ले सकते हो, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर एक्स बच जाएगा और इधर क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। यानी यही आपका आंसर होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। 15xy और 6x, इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखो तो इन दोनों में आप 3x कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा, 3 5 जा 15 यानी 5y माइनस 3 2 जा 6, 2 बच जाएगा। 5y और -2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो आप, एज इट इज वही बच जाएगा, 5y माइनस 2। अब दोनों जगह 5y माइनस 2 आ गया, 5y माइनस 2 को कॉमन ले लो आप, तो इधर बच जाएगा 3x प्लस 1। यही आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट में ax प्लस bx में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, a प्लस बी। अब इन दोनों में माइनस वाई कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आगे का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस हम नहीं लिखेंगे, a प्लस बी ही लिखेंगे। अब दोनों में फिर से a प्लस बी कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस वाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट का आपका क्वेश्चन है 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। अब इसमें देखो क्या कॉमन होगा, 15 PQ और 15 में आप क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें आप कॉमन ले सकते हो 15 ही कॉमन ले सकते हो, या ऐसा कर लो आप इसको थोड़ा पेयर बना लो, 15 PQ प्लस 9Q प्लस 25P प्लस 15, इन दोनों को अलग अलग पेयर बना लो। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 5P आप कॉमन ले सकते हो, नहीं 5Q कॉमन ले सकते हो, 5Q कॉमन ले लिया हमने, क्या बच जाएगा यहाँ, 5 3 जा 15, 3P बच जाएगा, सॉरी 5Q कॉमन नहीं होगा क्योंकि 5 से 9 डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 कॉमन होगा। 3Q जब आप कॉमन ले लोगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, इधर तो क्या आ जाएगा, 5P प्लस 3 3 जा 9, 3 कॉमन आ जाएगा इधर। सिमिलरली अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 25P और 15 में अगर आप कॉमन लोगे तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 5 5 जा 25 यानी 5P प्लस 5 3 जा 15। अब दोनों जगह 5P प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 5P प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, इधर क्या बच जाएगा, 3Q प्लस 5। यही आपका
आंसर हो गया। अब जो इसका लास्ट पार्ट है, इसका फिफ्थ पार्ट, उसका क्वेश्चन है z-7 प्लस 7xy माइनस xy z। अब इसमें क्या करोगे, इसमें भी आप पेयर बनाने का प्रयास करो। जैसे अगर हम यहाँ लिख लेंगे z माइनस XYZ प्लस 7xy माइनस 7, तो इसमें क्या कॉमन होगा, ओनली z कॉमन हो सकता है। इधर क्या बच जाएगा, 1 माइनस XY बच जाएगा। सिमिलरली इधर क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर हम 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 अगर कॉमन लोगे आप तो क्या बचेगा, इधर बच जाएगा XY माइनस 1। अब देखो यहाँ 1 माइनस XY बच रहा है, इधर क्या बच रहा है, XY माइनस 1। तो दोनों में कॉमन हम नहीं ले सकते हैं, इसके लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, इसमें से -1 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो आप, -1। जब हम कॉमन ले लेंगे तो +7 जो है वो -7 बच जाएगा। -1 कॉमन लेंगे, +7 जो है -7 बन जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ये आगे पीछे हो जाएगा, यानी 1 माइनस XY हो जाएगा, क्योंकि हमने -1 कॉमन ले लिया है। जो माइनस है वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा। अब 1 माइनस XY दोनों जगह कॉमन हम ले सकते हैं, तो 1 माइनस XY लिखेंगे इधर, और इधर बच जाएगा z माइनस 7। यही आंसर हो जाएगा आपका इसके लास्ट पार्ट का, थर्ड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट का। अब जो आप एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसको भी फैक्टराइज करना है। इसके कई तरीके होते हैं। एक तरीका मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी होता है। एक अगर आप आइडेंटिटी पता है तो आइडेंटिटी से भी कर सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी आपको पता है। तो अभी मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग ही फैक्टराइज करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज़। a² प्लस 8a प्लस 16 को हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया हमारा, a² हो गया, प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू कितना करेंगे तो 8 आएगा, 4 करेंगे, प्लस 16 के बदले आप क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। इस सब के बदले आप लिख सकते हो a प्लस 4 का होल स्क्वायर, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आइडेंटिटी हमने यूज किया है, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। यही आइडेंटिटी हमने अप्लाई किया है। यहाँ देख रहे हो a² है, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 एक इक्विवेलेंट होगा। सिमिलरली 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे लिखा है, इसलिए इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। से a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2a प्लस b²। उसी तरह से हम a² प्लस 2a प्लस b² के बदले क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करेंगे। अब जब आप सेकेंड पार्ट करोगे, ये भी हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका p माइनस 5 का होल स्क्वायर। इतना भी आंसर लिख सकते हो, या चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो p माइनस 5 इंटू p माइनस 5, इसे लिख दो या इस तरह से लिख दो। यहाँ भी चाहोगे तो आप a प्लस 4 इंटू a प्लस 4 इसको लिख सकते हो। यहाँ कौन सा आइडेंटिटी लगा है, जैसे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा था, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, खाली यहाँ a² माइनस 2ab हो जाएगा। सिमिलरली जो थर्ड पार्ट है, ये हो जाएगा 5m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी पे आ गए। 5m का स्क्वायर 25m स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 3 करोगे 30 हो जाएगा,
3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। यही आंसर छोड़ दो, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3। इस तरह से पहले 3 पार्ट्स जो थे वो कंप्लीट हो गए। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 49y स्क्वायर प्लस 84 YZ प्लस 36Z स्क्वायर। इसमें भी आपको वही करना है। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7y का स्क्वायर होता है, प्लस अगर इसका फैक्टर आपसे ना हो तो लास्ट वाले का फैक्टर पहले कर लो। 36 किसका स्क्वायर होगा? 6z का स्क्वायर होगा। अब a के जगह पे क्या है, b के जगह पे आपको पता चल गया। a स्क्वायर b स्क्वायर और क्या होता है 2ab, 2 इंटू a के जगह 7y और b के जगह 6z। एक बार इस तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि 84yz आता है कि नहीं आता। अगर आएगा तभी आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हो। 7 टू जा 14, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 84 आ जाएगा। इसलिए आप इस तरह से इसको कर सकते हो। ये आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे आ गया है, तो इसके बदले आप लिख सकते हो 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। यही आंसर छोड़ दो, या इसको 2 बार भी लिख सकते हो 7y प्लस 6z इंटू 7y प्लस 6z। ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, मतलब फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। इसके बदले आप क्या लिख सकते हो? 4x स्क्वायर के बदले 2x का स्क्वायर, और इधर 4 के बदले 2 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2। इस सब के बदले आप लिख सकते हो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इतना ही लिख दो, या इसको 2 बार लिख सकते हो 2x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2। यही आपका आंसर हो गया फिफ्थ पार्ट का। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका है सिक्स्थ पार्ट का क्वेश्चन है आपका 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लो आप। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है, तो 11b का स्क्वायर। सिमिलरली 16 किसका होता है? 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम 4c का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस 2 इंटू 11b इंटू 4c। 11b 4c और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 88bc आ जाएगा। तो इसके बदले आप लिख सकते हो 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, या चाहो तो इसको 2 बार लिख सकते हो 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c। यही आपका आंसर हो गया। अब जो इसके नेक्स्ट पार्ट है सेवन्थ पार्ट, उसमें क्या करना है हमें? इसमें l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। पहले इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पे इसको एक्सपेंड कर लो। a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab 2lm प्लस बी स्क्वायर प्लस है प्लस 2lm प्लस बी स्क्वायर, तो m स्क्वायर, और इधर लास्ट में 4lm आप लिख लो। अब इसको आप लिख सकते हो l स्क्वायर। 4lm में 2lm माइनस कर लोगे क्योंकि अलग अलग साइन में सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। अब आप इसको a माइनस बी के स्क्वायर पे फॉर्मेट पे इसको लिख सकते हो। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई m प्लस m स्क्वायर। ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, यानी इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? इसके बदले में लिख सकते हैं l माइनस m का होल स्क्वायर।
यही आंसर लिख सकते हो, या इसको आप 2 बार लिख लो, एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम। अब जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ए फोर के बदले में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह पे ए स्क्वायर है, बी के जगह पे बी स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी आंसर छोड़ सकते हो, या इसको 2 बार लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स जितने थे, टोटल 8 पार्ट्स थे, सारे में 1 बाय 1 आपको करके समझा दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, उसमें भी कह रहा है फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी आइडेंटिटी पर सेकेंड क्वेश्चन के ज़्यादातर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है 4p स्क्वायर के बदले आप क्या लिख सकते हो, आप इसके बदले लिख सकते हो 2p का होल स्क्वायर। 9q स्क्वायर के बदले आप लिख सकते हो 3q का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बन गया। इसके बदले में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, यानी एक बार दोनों को आप प्लस कर दो और एक बार दोनों को माइनस कर दो, 2p प्लस 3q, फिर हो जाएगा 2p माइनस 3q। यही आपका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर है। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, वो कॉमन ले लो आप। इसमें कॉमन क्या होगा, 7 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 7 से अगर आप 112 में डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 112 में डिवाइड करोगे तो होगा 16। यहाँ आप लिखोगे 16b स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 7 इंटू 9a स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर। 16b स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट है, उसमें भी इसी तरह से करोगे। इसमें 49 और 36 दोनों किसी का स्क्वायर बन रहा है। ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। फिर वही आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा 7x प्लस 6, इधर हो जाएगा 7x माइनस 6। यही आपका फाइनल आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। अब जो आपका फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन आपका है 16x की 5, 16x की 5 प्लस ने माइनस है 144x की 3। इसमें भी देखो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन ले सकते हो इसमें, एक तो 16 कॉमन ले सकते हो, एक एक्स क्यू कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, 16 9 या 144 होता है तो 9 बच जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो 16x क्यू, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 16x क्यू। इसमें भी वही काम कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी, एक बार दोनों को प्लस एक बार दोनों को माइनस कर लो। यही आपका फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा 16x क्यू इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट का जो क्वेश्चन है आपका वो है एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम,
इसमें भी आप वही काम करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी पे एल प्लस एम को ए मान लो और एल माइनस एम को बी मान लो, तो एक बार दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये हम करते हैं, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम आ जाएगा, ए प्लस बी हो गया। अब क्या होगा, ए माइनस बी, ये हो जाएगा एल प्लस एम, माइनस होगा माइनस एल, माइनस के बाद आगे का साइन चेंज हो जाता है, माइनस एम है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा। अब देखो यहाँ एम एम कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली इधर एल और एल कैंसिल हो जाएगा, एल और एल मिलके 2l हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर 2m हो जाएगा। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका सिक्स्थ पार्ट, इसमें आप क्या करोगे, 9x² y² माइनस 16 है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 9x² y² के बदले आप लिख सकते हो 3xy का होल स्क्वायर, और 16 के बदले आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। इसमें वही आइडेंटिटी लगा दो, a² माइनस b², एक बार दोनों प्लस हो जाएगा, 3xy प्लस 4 इंटू 3xy माइनस 4। यही आंसर हो गया आपका सिक्स्थ पार्ट का। अब जब सेवन्थ पार्ट करोगे आप, x² माइनस 2x प्लस 2xy प्लस y² बदले आप क्या लिख सकते हो, इसके बदले आप लिख सकते हो x माइनस y का होल स्क्वायर, वही a माइनस b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है पूरा, माइनस ये हो जाएगा z²। अब देख रहे हो, इसे अगर x माइनस y को a मान लो तो a² माइनस z को b मान लो तो a² माइनस b² का आइडेंटिटी यहाँ भी लग जाएगा। तो x माइनस y में एक बार आप z को प्लस कर दो और एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा, x माइनस y माइनस z। यही आपका आंसर हो जाएगा सेवन्थ पार्ट का। अब जब आप एट्थ पार्ट करोगे, एट्थ पार्ट में 25a² इधर रहने दो, और इधर चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लोगे, ये बच जाएगा आपका 4b² माइनस 28bc प्लस 49c²। ये हो गया 5a का स्क्वायर माइनस, इस सब के बदले में क्या लिख सकते हैं, इस सब के बदले आप लिख सकते हो 2b माइनस 7c का स्क्वायर, 4b² माइनस 28bc प्लस 49c² के बदले में क्या लिख सकते हैं, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी लग जाएगा a² माइनस b², a के जगह पे 5a है, b के जगह पे 2b माइनस 7c है। एक बार 5a में उस दोनों को प्लस कर दो, प्लस 2b माइनस 7c हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5a माइनस कर देंगे तो माइनस 2b, इस माइनस के चलते हैं माइनस 7c नहीं होगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7c हो जाएगा, यानी 5a माइनस 2b प्लस 7c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, उसमें कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। इसमें भी फैक्टराइज ही करना है आपको, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है कॉमन लेते जाओ। ax² प्लस bx में क्या कॉमन ले सकते हो आप, सिर्फ x कॉमन ले सकते हो क्योंकि x दोनों में आ रहा है। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, ax बच जाएगा और इधर b बच जाएगा। हमने कॉमन क्या लिया था, x को बाहर कर लो, ब्रैकेट में बच जाएगा ax प्लस b, यही आंसर हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में क्या करोगे, क्या कॉमन ले सकते हो आप, इसमें सिर्फ आप 7 कॉमन ले सकते हो। 7 अगर कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा क्या, 7 अगर कॉमन लोगे तो इधर बच जाएगा p², इधर बच जाएगा 3q², यही आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में क्या कॉमन ले सकते हो आप, अब ध्यान से देखोगे तो 2x सब में आ रहा है, तो आप 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ क्या बचेगा, 2x कॉमन लिया तो x नहीं बचेगा, x² बचेगा,
यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा और यहाँ जेड स्क्वायर बचेगा, यानी 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आप इसका फोर्थ पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ए एम स्क्वायर और बी एम स्क्वायर में आप एम स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। एम स्क्वायर जब आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा ए प्लस बी। सिमिलरली इन दोनों में अगर एन स्क्वायर कॉमन ले लो तो आपके पास बच जाएगा बी प्लस ए भी लिख सकते हो, इधर से लिख लो तो ए प्लस बी भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। अब दोनों जगह ए प्लस बी आ गए तो ए प्लस बी कॉमन ले लो, इधर बच जाएगा आपके पास एम स्क्वायर और यहाँ एन स्क्वायर बच जाएगा। यही आंसर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है एल एम प्लस एल। तो ये हम लिखते हैं एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। अभी पहले दो टर्म में हम एल कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बच जाएगा एम प्लस 1। इधर एम प्लस 1 में कोई चीज़ कॉमन आपको अगर नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन लोगे आप, तो यहाँ भी बच जाएगा एम प्लस 1। अब एम प्लस 1 दोनों जगह है, एम प्लस 1 अगर आप कॉमन ले लोगे तो इधर बच जाएगा एल प्लस 1, यानी इसका आंसर आ गया आपका एल प्लस 1 और एम प्लस 1। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका सिक्स्थ पार्ट का क्वेश्चन है y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। अब देख रहे हो कि दोनों जगह y प्लस जेड है ही, तो आप आराम से y प्लस जेड को कॉमन ले लो, तो इधर आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा y प्लस 9, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है 6 के बाद 7th पार्ट, उसका क्वेश्चन है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2y z। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप चाहो तो फर्स्ट 2 पार्ट जो आप देख रहे हो उसमें कॉमन ले सकते हो। फर्स्ट 2 पार्ट में फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन होगा, 5y कॉमन हो सकता है, बचेगा क्या इधर y माइनस 5, 4 जा 20 होता है तो y माइनस 4 बच जाएगा। इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हो 2z। क्या कॉमन ले सकते हो, 2z कॉमन ले सकते हो। 2z अगर आप कॉमन ले लोगे, 2z माइनस 2z नहीं ले लो, प्लस 2z अगर कॉमन ले लोगे आप तो क्या बचेगा, प्लस 2z अगर कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा y माइनस 4। आप सोच रहे होगे यहाँ माइनस था हमने प्लस क्यों ले लिया, इसको आप पहले लिख लेना, इसे बाद में लिख लेना, फिर प्लस 2z कॉमन ले लोगे तो यहाँ y बच जाएगा और यहाँ माइनस 4 बच जाएगा। अब दोनों में y माइनस 4 है तो y माइनस 4 कॉमन ले लो, तो आपके पास बच जाएगा 5y प्लस 2z। यही आपका 7th पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। इसमें थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा आपको। रीअरेंज क्या करेंगे हम, 10ab प्लस 5b को एक साथ कर लेंगे,
4a+2 को एक साथ रहने दो। अब 10ab + 5b में क्या कॉमन हो सकता है? 5b आप कॉमन ले सकते हो। 5b जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा 2a, इधर बच जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा? 2a को 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2a + 1। अब देख रहे हो दोनों जगह 2a + 1 है, तो एक बार फिर 2a + 1 कॉमन हो जाएगा, आपके पास बचेगा 5b + 2। अब जिसका लास्ट पार्ट है इसमें भी थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। 6xy -9x को पहले ले आओ, -4y + 6। अब इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 3x, 3 2 जा 6, 2y बच जाएगा, -3 3 जा 9, 2y - 3। इधर क्या कॉमन ले सकते हो? अब 2 कॉमन ले सकते हो, 2 2 जा 4, 2y, यहाँ भी बच जाएगा 2y - 3। जब भी माइनस कॉमन लोगे तो आगे का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब 2y - 3 दोनों जगह है, तो हमने 2y - 3 कॉमन ले लिया, इधर बच गया 3x - 2, और यही आपका हो गया आंसर 9th पार्ट का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी कह रहा है फैक्टराइज करने के लिए। इसके भी टोटल 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 3 पार्ट्स के क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट है a4 - b4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4th पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है a4 - b4, तो a4 के बदले आप क्या लिख सकते हो? a² का होल स्क्वायर -b² का होल स्क्वायर। तो अभी a² - b² का आइडेंटिटी आप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? एक बार a² + b² हो जाएगा, और दूसरी बार हो जाएगा a² - b²। अब देखो a² + b² का कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। a² - b² का आइडेंटिटी अभी ये हो जाएगा a + b और a - b, क्योंकि आप जानते हो a² - b² का आइडेंटिटी क्या होता है? a + b एंड a - b। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। a4 - b4 का फैक्टराइज क्या हो गया? a² + b² × a + b × a - b। सिमिलरली p4 - 81 के बदले भी आप लिख सकते हो p² का होल स्क्वायर -9 का स्क्वायर। इसमें पहली बार जब a² - b² का आइडेंटिटी लगाओगे तो ये हो जाएगा p² + 9। आप लिख लिया करो अप्लाइंग आइडेंटिटी, a² - b² = a + b × a - b। ये हो जाएगा आपका p² - 9। p² + 9 को एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि इसका कोई और आइडेंटिटी है नहीं। p² - 9 को एक बार फिर आप आइडेंटिटी से अलग कर सकते हो। 9 के बदले हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा p² + 9 इंटू p + 3 इंटू p - 3। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, ये भी इसी तरह करो। ये हो जाएगा x² का स्क्वायर -y + z का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी हो जाएगा a² - b² का आइडेंटिटी। a² - b² का जब आप आइडेंटिटी लगाओगे, एक बार हो जाएगा a + b और एक बार हो जाएगा a - b। तब इसको आप लिख सकते हो x² + y + z का स्क्वायर, और दूसरी बार जब आप लिखोगे तो इसको लिख सकते हो x² - y + z का स्क्वायर। तब आप देख रहे हो कि इसका x² + y + z का स्क्वायर का कोई आइडेंटिटी तो नहीं होता है, तो इसको आप ऐसे ही लिख दो x² + y + z का होल स्क्वायर। इंटू इसमें देखो फिर से आइडेंटिटी लग जाएगा a² - b² का आइडेंटिटी। इसमें आप लिख सकते हो x + y + z इंटू x - y - z हो जाएगा। माइनस के चलते आगे के भी साइन चेंज हो जाएंगे। यही आपका जो होगा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x + y + z इंटू x - y - z इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन फोर्थ के थर्ड पार्ट का। अब जो इसका फोर्थ पार्ट आप करोगे, फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन आपका क्या है? फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है एक्स की 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4। इसमें भी वही काम कर लो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें भी वही आइडेंटिटी हम लगा लेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर ए प्लस बी हो गया। जब ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस तो एक बार हो चुका है, माइनस होगा माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तब इसमें फिर से एक आइडेंटिटी लग जाएगा। कौन सा आइडेंटिटी लग जाएगा? वही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर एज इट इज लिख लो आप। इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएगा तो एक बार ए प्लस बी हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स माइनस जेड इंटू एक्स माइनस चलते हैं प्लस हो जाएगा। इसको चाहो तो थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर इंटू, यहाँ देखो एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा? खाली जेड बच जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जेड इंटू एक्स प्लस एक्स 2x माइनस जेड। ये भी जेड है, 2 नहीं है, जेड है। जेड इंटू 2x माइनस जेड। यही आपका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। एक और पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट, वो भी हम कर ही लेते हैं। फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, तो ए 4 के बदले में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के बदले, और बी 4 के बदले में लिखेंगे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तब ध्यान से देखोगे ये ऑलरेडी एक आइडेंटिटी बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बदले आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना भी छोड़ सकते हो, या इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। चाहो तो इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको आइडेंटिटी पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका भी हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना भी छोड़ सकते हो, या चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर हो गया फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट का। अब जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन फिफ्थ, उसमें कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें भी फैक्टराइज करना है, लेकिन इसको आप आइडेंटिटी से नहीं कर सकते हो क्योंकि ये आइडेंटिटी पर नहीं आ रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई भी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई नहीं होगा। इस तरह के फैक्टराइजेशन को हम क्या करते हैं, इसमें एक रूल होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। जो बीच वाले टर्म है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना, दो टुकड़े करना। अब दो टुकड़े करना क्या होता है, अब बीच वाले को इस तरह से दो पार्ट्स में करो, जैसे हमने इसमें कर लिया 4p प्लस 2p। आप कहोगे 4p प्लस 2p भी क्यों किया, 3p प्लस 3p भी कर सकते थे, 5p प्लस p भी कर सकते थे। तो मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में करना पड़ता है कि उसका सम करो तो वही बीच वाला आ जाए, यानी प्लस 6p आ जाए। अगर उस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है हमारा, p स्क्वायर और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8p स्क्वायर हो जाएगा।
तो अब देख लो, अब 4p और 2p को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 8p स्क्वायर आएगा, और दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 6p आ जाएगा। इसी को कहते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिट। मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, और उसका सम निकालो तो जो बीच वाला टर्म है जिसका आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट हो जाए। उसके साइन का भी ख्याल रखना, साइन भी मिलना चाहिए। ये करने के बाद अब सीधा कॉमन ले लो फर्स्ट दो टर्म में, p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, p प्लस 4। अब इधर क्या कॉमन हो जाएगा, 2, तो यहाँ भी क्या बच जाएगा, p प्लस 4। अब p प्लस 4 दोनों जगह आ रहा है, p प्लस 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास p प्लस 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से तीनों क्वेश्चंस होंगे, तीनों सम्स। इसमें भी वही काम करो, क्यू स्क्वायर माइनस, अब देखो 10q को इस तरह से दो पार्ट्स में करो कि प्लस करने पर यानी उसका सम जो माइनस 10q हो और मल्टीप्लाई हो 21q स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस 21q स्क्वायर। देखो इसके बदले हम लिख देंगे माइनस 7p माइनस 3p, दोनों को प्लस करो, माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10q। q था, हमें p लिखने की जरूरत नहीं, हमें क्या लिखना है, q लिखना है, 7q और 3q। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 21q स्क्वायर। अब कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, q कॉमन होगा, तो आपके पास बचेगा q माइनस 7, इधर 3 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, q माइनस 7 है। माइनस क्यों लिखा, जब भी आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ आगे का साइन चेंज हो जाता है। अब q माइनस 7 कॉमन ले लो, तो आपके पास बच जाएगा इधर q माइनस 3। यही आपका आंसर हो गया, q माइनस 7 इंटू q माइनस 3 सेकेंड पार्ट का। सिमिलरली सेम तरीके से आप इसका लास्ट पार्ट भी कर लो। 6p को इस तरह टू पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उसका सम 6p हो जाए और प्रोडक्ट जो है वो माइनस 16p स्क्वायर आ जाए। तो आप इसको लिख सकते हो प्लस 8p माइनस 2p, 8 में 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 16p स्क्वायर आ जाएगा। अब p कॉमन ले लिया हमने, बच जाएगा p प्लस 8, माइनस 2 कॉमन ले लो तो यहाँ भी बच जाएगा p प्लस 8। p प्लस 8 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बच जाएगा इधर p माइनस 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा इस थर्ड पार्ट का।